नमस्कार, आप देख रहे थे ये सच में। मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। अमित शाह का टंग ट्विस्ट होता है। टंग ट्विस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर उनको ये पता होता कि इतना मुद्दा बड़ा बन जाएगा इस अंबेडकर जी की भावनाओं को आघात पहुँचाने के लिए, तो वो शायद इस तरह का वक्तव्य नहीं रखते संसद में। और वो ये भी कोशिश किए कि ट्विटर से उनका वीडियो जो है वो हटा दिया जाए। वो सोशल मीडिया से हटवाने का पूरा प्रयास किया। आखिर उनको ये पता होता तो ये गलती ही नहीं करते। बीजेपी अपना बचाव में सारा प्रयास कर रही है, लेकिन अमित शाह की जो ये मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अनुचित है। अगर वो ये कहते कि ठीक है आज आप जो है सो उनकी नाम का राजनीति कर रहे हैं, ये नाम का राजनीति अच्छी बात नहीं है। वो एक वाकई में पूजनीय है, वो उन वंचितों के लिए पूजनीय है जो कि मेन डोमेन से बाहर है। कहीं ना कहीं वो मेन डोमेन में उनको रखने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पूजनीय हैं। अंबेडकर जी इस देश के लिए वाकई में भगवान हैं। वो भगवान हैं उस सभी कम्युनिटी के लिए जो आज मेन डोमेन से कहीं ना कहीं बाहर है। वो कहीं ना कहीं बराबरी का हकदार आज देश के सभी जनता है, लेकिन वो आज बराबर में नहीं आ पा रहा है। उसके लिए कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को पूजा जाना चाहिए। वो पूरा कोशिश किए, वो बहुत कुछ सहे और बहुत हद तक उनका प्रयास रहा मेन डोमेन में सभी को लाने के लिए, बराबरी का हक देने के लिए। किसी पर्सन के लिए मेन डोमेन में रहकर करना जितना पसंद नहीं। वो अंबेडकर जी मेन डोमेन से हट के इतना कुछ कर वो केंद्र में कभी नहीं रहे, लेकिन केंद्र से बाहर रह के हमेशा केंद्र के लिए केंद्र बिंदु बनते। केंद्र बिंदु जब वो बनते हैं तो ये देश के लिए पूजनीय ही है। क्यों? क्योंकि उनका आज सिर्फ भारत देश में नहीं, आज आज़ादी की दौर की बात करें तो वो इंग्लैंड में भी बहुत उनका सुना जाता था। आज अगर गांधी जी के बाद कोई दूसरा पर्सन है जिसका विदेश में सबसे ज़्यादा पकड़ रहता था तो वो है अंबेडकर जी। उनकी जो अगर शिक्षा की बात करें तो आज देश में सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनकी जो अच्छाइयों की बात करें, उनकी जो सोच की बात करें, तो आज कहीं ना कहीं ये जितने पार्टियां आपको संसद में चिल्लाती हुई नज़र आ रही हैं, सारी के सारी पार्टियां उनके सामने बहुत ही बौने प्रतीत होते हैं। आज सब पार्टियों के लिए वो है ही नहीं, वो है आम जनता के लिए। पार्टी अगर उनको अपना आइडियल नहीं मान पा रही है, ये पार्टियों की गलती है, लेकिन वो इस देश के लिए आइडियल हैं, आइडियल रहेंगे। वो बहुत ही बड़ी हस्तियाँ हैं। अगर ये कहते हैं अमित शाह जी कि अंबेडकर 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 आप चिल्लाते हैं, और आप अगर इतना भगवान का नाम ले लेते तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती, आप स्वर्ग चले जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान का नाम लेने के साथ साथ आप अगर इस आइडियल को भी अपना अगर आइडियल नहीं मान पाते हैं तो शायद आप इस ज़िंदगी में स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप भगवान का नाम लीजिए, आप अपने जो आराध्य हैं उनका आप नाम लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक आइडियोलॉजी तो सेट करना पड़ेगा अपने लिए ना। वो आपको तो बराबरी का जो हक मांग रहा है उनको तो देना पड़ेगा ना। आज आप अंबेडकर जी को ये मेन डोमेन से बाहर अभी भी क्यों रखना चाह रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप बोल रहे हैं कि मैंने मंदिर बनाया, मैंने ये किया, आपके मुंह से आज वही गोडसे जी के लिए भी विपक्ष बहुत चिल्लाता है, गोडसे के लिए भी बहुत गालियाँ निकलती हैं, लेकिन आज जो है सो उनके लिए तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप उसके लिए तो अपने पल्लू झाड़ते नहीं हैं। आप अगर आज कह रहे हैं कि हमने मूर्तियाँ इतना बनवा दी तो आज उनको प्रताड़ित क्यों कर दिया? आपको कहीं ना कहीं बराबरी की राजनीति करनी पड़ेगी। आपको इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए राजनीति करना पड़ेगी। आपको ये पूंजीवादी व्यवस्था की राजनीति छोड़ना पड़ेगा। आप पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त कीजिए, आप पूंजीवादी अपने लिए रखिए, लेकिन आप इस लोकतंत्र पे ध्यान दीजिए ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। आप किसी की आपके लिए हो सकते हैं कि गोडसे आइडियल हो, आप उनका नाम लेके स्वर्ग पहुंच जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप आज देश के बहुत सारे लोग, आज पूरे देश के लिए कहीं ना कहीं वो गर्व के विषय हैं अंबेडकर जी। आज अगर उनके लिए आप इस तरह की बात करते हैं, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आपको इतना देर करना ही नहीं चाहिए कि अगर हो सकता है कि मेरे बोलने से किसी भी को भी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। आप जिस जगह पे हैं उसके लिए आज अगर आप बात करें शास्त्री जी, उनकी गलतियाँ भी नहीं थी
तब तो जो है सो रेल एक्सीडेंट पे वो जो है सो माफ़ी मांगते हुए अपना पद छोड़ देते हैं। लेकिन आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि आपने गलती किया है, ये आप खुद भी रियलाइज़ कर रहे हैं, तभी तो आप अपना वीडियो हटवाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया से, और फिर भी आप माफ़ी नहीं मांग पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं आपका हीनता तो दिखा रही है। आप इस हीनता से ऊपर उठिए। आप बहुत ही अच्छे वक्ता हैं बीजेपी का, आप अपने वक्ता की गरिमा जो है उसको मेंटेन कीजिए, और कहीं ना कहीं आप माफ़ी मांग के इस मुद्दा को ख़त्म कीजिए। बात करते हैं विकास की, देखते हैं सबका साथ सबका विकास कब तक और कितना दिन तक चल रहा है, उस पर बात करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो फिर फालतू का इस राजनीति मुद्दों में क्यों पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ठीक से, मैं हूँ आपके साथ संजीव।